रामपुर के जंगल में रानू चिड़िया तिनकों का घर बनाकर अपने पति और बेटे के साथ रह रही थी। रानू चिड़िया और बल्लू चिड़िया दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थे। बल्लू चिड़िया आसपास के घरों में मजदूरी का काम करके अपना घर बार चलाते थे और रानू चिड़िया पास के ही रज्जो आंटी के घर काम करने के लिए जाती थी। अरे बाप रे, टाइम तो इतना ज्यादा हो गया है, मुझे काम पर भी जाना है। अगर मैं टाइम पे नहीं गई तो मेरी मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। लगता है आज मैं लेट हो जाऊंगी। जल्दी से रानू चिड़िया अपने बेटे कोको को लेकर मालकिन के दरवाजे पर पहुंच जाती है और मालकिन का दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी रज्जो की बेटी ना चिड़िया आकर घर का दरवाजा खोलती है। माँ, रानू आंटी आ गई है काम करने के लिए। काम पे लेट आने की वजह से रज्जो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी रानू पर। रानू, तुम कहाँ गई हुई थी? इतनी लेट से आई। वैसे लेने के वक्त तो टाइम से पहले ही आ जाती हो और काम करने के वक्त हमेशा लेट ही आती हो। रानू, तुम्हें जरा सा भी काम की कोई फिक्र नहीं रहती है। तुम हमेशा लापरवाही की लेट ही आती हो। अभी इस वक्त आई हो तो तुम कब बर्तन धुलोगी, कब झाड़ू लगाओगी और कब नाश्ता और खाना बनाओगी? और ये तुम्हारे बेटे कुकू ये तुम्हारे साथ क्यों आए हैं? मालकिन, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हो रहा था और घर में कोई भी नहीं था, इसीलिए हम उनको साथ ले आए हैं। क्योंकि बल्लू जी भी काम की वजह से घर से बाहर गए हुए हैं। मम्मी, आप जल्दी से बोलो रानू को कि वो हमें चाउमीन बना करके दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। रानू, तुम जाकर जल्दी से मेरे बेटी के लिए चाउमीन बनाओ और हाँ, मेरे लिए चिकन बिरयानी बना लेना। जी मालकिन, मैं बस अभी जाकर आप दोनों के लिए बनाती हूँ। रानू किचन में जाकर चाउमीन और चिकन बिरयानी बनाने लगती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मुझे ठंड भी लग रही है। बेचारी रानू चिड़िया रसोई में ही अपने बेटे कुकू को नीचे फर्श पर सुला देती है। रानू ने जल्दी जल्दी से खाना बनाकर सबको खिला दिया और फिर सारे बर्तन भी धो लिए। साफ सफाई करके फिर अपने बेटे को लेकर अपने घर की तरफ आ गई। घर में किसी बड़े को न रहने की वजह से रानू चिड़िया रोज अपने बेटे को लेकर अपने मालकिन के घर में काम करने के लिए जाती थी। कोको को जाने से मालकिन को बहुत ज्यादा चिढ़ हो रहा था। वो एक दिन रानू चिड़िया से कहती है, रानू, कब तक तुम अपनी बेटी को यहाँ लेकर आते रहोगी? इनको बुखार है ना, इसकी वजह से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। मालकिन, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, इनकी तबीयत भी ठीक हो गई है। अब कल से ये मेरे साथ नहीं आएगा, कल से ये घर पे ही रहेगा। रानू, तुम्हें तो पता ही है न कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी होने की वजह से सभी को सर्दी और बुखार हो रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि जिसे भी सर्दी और बुखार हो वो दूसरे स्वस्थ आदमी से दूर ही रहे, नहीं तो उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। मालकिन, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, कल से कोको घर पे ही रहेगा, मेरे साथ नहीं आएगा। दूसरे दिन रानू ने अपने बेटे कोको को अपने घर पे ही छोड़ दिया और रोज तरह सुबह वो काम पे जाने लगी। रानू के पति बल्लू मजदूरी का काम करते थे, किसी वजह से उनका वो मजदूरी का काम छूट जाता है और बल्लू चिड़िया वापस घर आ गए। घर में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। घर का राशन पानी भी धीरे धीरे खत्म हो गया। बल्लू जी, आपको तो पता ही है घर में खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। घर का जो भी राशन था सारा खत्म हो गया है। हमारे बच्चे सुबह से भूखे ही हैं। लेकिन बच्चे तो अभी खेलने में व्यस्त है, इसीलिए वो हमसे खाना नहीं मांग रहे हैं। बल्लू जी, मैं जा रही हूँ काम पर, मैं अपने मालकिन से कुछ एडवांस पैसे लेकर के आ जाऊंगी, फिर उसके बाद हम खाने का कोई इंतजाम करेंगे। ठीक है रानू, जाइए, लेकिन आप जल्दी ही आ जाना। रानू चिड़िया काम करने के लिए चली जाती है। जब वो किचन में काम कर रही थी तब उसे अपने बेटे कुकू की बहुत याद आ रही थी। मेरा बच्चा किस तरह से भूखे होगा, अब तक तो वो खाना
भी मांगने लगा होगा। हाय रे गरीबी, किस तरह से ये रुलाती है। तभी रानू चिड़िया को एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम मालकिन के घर से ताजा खाना चुरा करके ले जाते हैं और हम अपने बच्चे और पति को खिला देंगे। लेकिन रानू चिड़िया को ये गवारा नहीं हो रहा था कि मालकिन उन पर विश्वास करती है। अगर उन्हें पता चलेगा तो उनका विश्वास टूट जाएगा और वो उसे काम से भी निकाल देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। एक काम करती हूँ, फ्रिज में 2-4 दिन पहले की ढेर सारी रोटियाँ जमा है, उनमें से मैं कुछ रोटी ले लेती हूँ, अपने बच्चों को खिला दूंगी। रानू चिड़िया फ्रिज के अंदर से वो रोटी निकाल कर अपने थैले में डाल ही रही थी। तभी रज्जू की बेटी मीना पीछे से रानू चिड़िया को वो रोटी अपने थैले में रखते हुए देख लेती है। वो अपनी माँ से जाकर कहती है, मम्मी मम्मी, रानू आंटी अपने थैले में अपने घर से कुछ चुरा करके ले जा रही है। मैंने उसे उनके थैले में कुछ चीजें रखते हुए देखी है। माँ, आप जाकर उनका थैला चेक करें। मीना, ये तो क्या कह रही है? रानू ऐसी नहीं है। तभी रानू चिड़िया भी आ जाती है वहाँ पर। रानू, तुमने अपने थैले में छुपाकर क्या ले जा रही हो? जरा दिखाओ तो मुझे। रानू की तो डर से हालत ही खराब हो रही थी, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। फिर रज्जू ने रानू चिड़िया के थैले को उंडेलते हैं तो उनके अंदर से वो 2 दिन की पड़ी हुई सूखी रोटियां 2-4 नीचे गिरती हैं। रानू, ये क्या? तुम मेरे किचन से रोटियां चुरा करके ले जा रही थी? मालकिन, मैं रोटियां नहीं चुराई थी, मैंने तो ये रोटी बाहर ले जाकर बाहर के जानवरों को खिलाने के लिए ले जा रही थी। रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं मालकिन हमें काम पर से ही ना निकाल दे। उधर हमारे पति का भी तो काम छूट ही गया है, अगर ये मुझे काम पर से निकाल देगी तो फिर मेरा क्या होगा। इसीलिए रानू चिड़िया झूठ बोल देती है। रानू, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि पुराना वाला जो फ्रिज है उसे ले जाकर कबाड़ वाले को बेचाओ और जो पैसे बनते हैं वो मुझे ला करके दे दो, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। मालकिन, वो फ्रिज तो बहुत बड़ा है, उसे मैं अकेले यहाँ से कैसे उठा करके ले जाऊंगी। आप किसी और एक मजदूर को बुला दे, फिर हम दोनों मिलकर वो कबाड़े वाले के पास ले जा करके बेच आएंगे। अच्छा रानू, तू तो काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लेती है ना। अब तुम किस तरह से वो फ्रिज लेकर जाओगी वो तुम जानो, और तुम्हारा काम जाने कोई मजदूर नहीं दूसरा बुलाया जाए, क्योंकि रानू तुम काम करने का बहुत ज्यादा पैसा लेती हो। जबकि किसी भी पक्षी को काम करने के इतने पैसे नहीं मिलते हैं जितना मैं तुम्हें देती हूँ। ठीक है मालकिन, मैं अभी वो फ्रिज लेकर के जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया उस फ्रिज को घसीटते हुए कबाड़े वाले की दुकान पे ले जाती है, लेकिन कबाड़े वाले की दुकान बंद थी। रानू चिड़िया वो फ्रिज लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। जब रानू अपने घर के पास पहुंचती है तो क्या देखती है कि उनके घर के सारे सामान बाहर पड़े हुए थे। उनका बेटा और उनका पति दोनों बाहर खड़े हुए थे और वहीं जंगल के राजा कालू कौवा भी खड़े हुए थे। बल्लू, तुम सब यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाओ। ये घर मैं किसी दूसरे पक्षी को रहने के लिए रेंट पर दे रहा हूँ, क्योंकि वो पक्षी हमें तुमसे ज्यादा किराया देगा, इसीलिए हम उसे ही इस घर में रखें। मैंने रानू को बहुत पहले ही कहा था कि तुम ये घर खाली कर दो और अपना कहीं रहने का इंतजाम करो, लेकिन उसने तो सुनी ही नहीं और न ही वो किराए के पैसे दे रही। मालिक, आप हमें कुछ दिन की मोहलत दे दे, अभी मेरे पास काम नहीं है, इसीलिए मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता हूँ। कुछ दिन की मोहलत दे दे, फिर हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। बल्लू, तुम्हारी ये आदत बन चुकी है कि जब भी तुम्हें घर से निकालने की बात होती है तो तुम इसी तरह रो धो करके वापस घर में आ जाते हो और किराए के पैसे नहीं देते हो। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने दूसरे पक्षी से इस घर में किराए की बात कर ली है, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। नहीं नहीं मालिक, आप ऐसा नहीं कीजिए, आपको पता है कि हम कितने गरीब हैं, मुझ पे रहम कीजिए। मेरे बच्चों को देखिए, वो अभी तक भूखे हैं, उन्हें खाने के लिए एक दाना तक भी नहीं मिला है और 2-4 दिन के अंदर ही हम आपके किराए के पैसे चुका देंगे। मालिक, हम पे दया करें। नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल भी तुम पे दया नहीं करने वाला हूँ। तुम सब यहाँ से जल्दी जाओ और मेरे घर के बाहर इस तरह से कबाड़ न लगाओ। जंगल के राजा कालू
रानू और उसके पति बल्लू पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उसने उसी वक्त रानू, बल्लू और कोको तीनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो सब रोते और गिड़गिड़ाते रह गए। लेकिन मालिक कालू का दिल एक जरा सा भी नहीं पिघला। रानू चिड़िया, बल्लू चिड़िया और उनका बेटा कोको तीनों जंगल में एक दरख्त के नीचे खड़े हुए थे। तभी जंगल में ठंडियाँ काफी तेज बढ़ जाती है और बर्फ भी पड़ने लगती है। माँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर हम इस तरह से बर्फ के नीचे खड़े रहे तो हम सब यहीं पर जमकर मर जाएंगे। माँ, मुझे घर के अंदर जाना है। माँ, घर का कोई इंतजाम करो। इस तरह से हम बर्फ में नहीं रह सकते हैं। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। बल्लू जी, एक काम करते हैं। हमारे पास न ही पैसे हैं और न ही रहने के लिए कोई छत है, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के अंदर ही कुछ दिन अपना वक्त गुजार लेते हैं और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे फिर हम कोई घर देख लेंगे। माँ, ये तो क्या कर रही है? अब हम गरीबों को इस फ्रिज के अंदर ही रहना पड़ेगा। माँ, ये गरीबी कितना रुलाती है, ये कितना मजबूर कर देती है। अगर हमारे पास भी ज्यादा पैसा होता तो हम भी रज्जू आंटी की तरह बड़े घर में होते और अच्छे अच्छे खाना खाते। रानू चिड़िया और बल्लू चिड़िया के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था या कोई दूसरा घर नहीं था जिसमें वो जाकर रह सके और ठंड से बच सके। वो सब फ्रिज के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं और उसी के अंदर रहने लगते हैं। इसी तरह वो ठंड और बर्फ दोनों से बच जाते हैं। अगले ही दिन बल्लू चिड़िया काम की तलाश में जंगल की तरफ चला जाता है। कोको बेटा, मैं जा रही हूँ मालकिन के घर काम करने के लिए। आप यहीं रहना, इधर उधर बाहर नहीं जाना। जंगल में बहुत सर्दी है और शिकारी भी घूम रहे हैं। फिर रानू चिड़िया काम करने के लिए रज्जू के घर चली जाती है। लेकिन रानू चिड़िया को इस बार फिर से मालकिन से झूठ बोलना पड़ता है। रानू, तुम तो कल फ्रिज लेकर कबाड़े वालों के पास गई थी, तो क्या हुआ? पैसे लाओ फ्रिज के। मालकिन, जब मैं फ्रिज लेकर कबाड़े वाले के पास जा रही थी तभी कुछ बदमाश आकर हमसे वो फ्रिज छीन करके ले गए। क्या रानू, ये तो क्या बोल रही है? ऐसा नहीं हो सकता है। रानू, तुम हमेशा लापरवाही जैसी ही काम करती हो। जाकर काम करो। तुम अपनी शक्ल दिखाकर मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। हाँ, मुझे तो रानू आंटी पे शक हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि रानू आंटी ने वो फ्रिज बेचकर पैसे खुद रख लिए हो। माँ, मैं तो कहती हूँ कि आप रानू आंटी के साथ उनके घर जाए और उनके घर जा करके देखे कि उन्होंने हमारे घर से क्या कोई सामान चुरा करके ले गई है। तब पता चल जाएगा। अगर वो कोई सामान चुरा करके ले गई होगी तो फिर हम उसे काम से ही निकाल देंगे। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आज ही रानू चिड़िया का पीछा करके उनके घर जाती हूँ और अचानक उनके घर के अंदर जा करके देखूंगी कि उन्होंने हमारे घर से क्या कोई सामान चुरा करके लाए हैं। मैं बेटी, तू भी मेरे साथ चलेगी। रानू चिड़िया काम खत्म करने के बाद जब वो घर की तरफ जाने लगती है तभी पीछे से भी जाने लगती है। रानू चिड़िया जब अपने घर के अंदर जाती है तभी एक दरख्त के पीछे रज्जू और उसकी बेटी मीना दोनों छुपकर उसे देखने लगती है। रज्जू और उसकी बेटी मीना ने रानू चिड़िया को फ्रिज के अंदर घर बनाकर रहते हुए देखा तो उन दोनों के आंखों में आंसू आ गए। जब आप मालकिन के घर काम करने गई थी तो क्या मालकिन ने फ्रिज के बारे में नहीं पूछा आपसे? बल्लू जी, मालकिन ने मुझसे फ्रिज के बारे में पूछा था। हमने उन्हें सच सच सब कुछ बता दिया। फिर मालकिन ने हमें कुछ नहीं बोला। इतना सुनने के बाद रज्जू और उसकी बेटी मीना दोनों रानू चिड़िया के फ्रिज वाले घर के अंदर चली जाती है। रानू बेटा, तुम सच में बहुत गरीब हो। मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं हो रहा था। आज मुझे समझ में आया कि तुम कितनी मुश्किल और मुसीबत झेलने वाली जिंदगी गुजार रही हो। रानू बेटा और बल्लू बेटा, आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और न ही कहीं घर तलाश करने की जरूरत है। आप लोग चलो हमारे साथ, हमारे घर में ही रहना। वो सबके सब रज्जू मालकिन के घर के अंदर चले जाते हैं। रज्जू मालकिन उसे एक अलग कमरा देती है रहने के लिए। रानू, मालकिन कितनी अच्छी है। वो
वो दूसरे के मजबूरी को कितने अच्छे से समझती है। और ये सब पक्षियों का फर्ज बनता है। अगर कोई पक्षी या इंसान बहुत ज्यादा मजबूरी और गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हो तो उनके पड़ोसियों और गांव वाले को चाहिए कि उनकी मदद करे। अगर उनके पास अच्छा रहने का घर न हो तो उनको एक अच्छा सा घर मरम्मत करके दिलवाए। जब वो भूखी हो, उनके घर में खाने पीने की चीज न हो तो उन्हें खाने पीने की चीज देकर मदद करे। ये तो हम पक्षियों और इंसानों का फर्ज बनता है, वरना ये गरीबी सच में बहुत रुलाती है और बहुत ज्यादा ताने भी सुनाती है। आप सबका धन्यवाद।